आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि वी हैव मनीष विद अस जिन्हें ईवी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। वेलकम मनीष एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you, Nisha. Always good to see you. या सेम हेयर मनीष। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईवी फ्यूचर क्यों है, ईवी में बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बातें ईवी को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा मनीष, आई नो दैट यू आर अ ट्रू बिलीवर दैट ईवी इज़ द फ्यूचर। एक जनरल इंसान के लिए ईवी और आईसीई कार के डिफरेंस के बारे में इतना ही पता है कि ईवी कार बैटरी से चलती है जिसमें मोटर और बैटरी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और आईसीई कार में पेट्रोल या डीजल भरवाना पड़ता है और इंजन मेन पार्ट होता है। इसके अलावा ऐसा क्या मालूम होना चाहिए हमारी पब्लिक को जो उन्हें भी लगे दैट ईवी इज़ द फ्यूचर? श्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है मेन ईवी राइट। में और आइस, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन। पेट्रोल और डीजल कार्स में आइस इंजन होता है, ईवी में इलेक्ट्रिक मोटर होती है और बैटरी होती है। तो हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रनिंग कॉस्ट कार की। माइलेज कितना देती है सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। माइलेज ऑफ ए ईवी कार इज़ एटलीस्ट 4 to 8 times दैट ऑफ ए आइस पेट्रोल कार। तो अगर आप जैसे कॉमन कार स्विफ्ट डिज़ायर या मारुति ब्रीजा पेट्रोल की करें, उसमें करीब 6 से 8-10 रुपए पर किलोमीटर एवरेज होती है। सिमिलरली ईवी कार डिपेंडिंग ऑन वेयर यू चार्ज, आपको 1 रुपये से लेके 3 रुपये तक पर किलोमीटर में मिल जाती है। तो रनिंग कॉस्ट ऑफ ए ईवी इज़ एटलीस्ट 1/4, इन सम केसेज इट इज़ 1/8 ऑफ ए पेट्रोल और ए डीजल कार। तो ये तो डिफरेंस मेन हुआ रनिंग कॉस्ट का। लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है ईवी में जो अलग है और जो आईसी कार्स में अलग है? हाँ, तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो हम लोग ऑटो पैशनेट लोग होते हैं, हमारे लिए कार इज़ लाइक पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट? राइट। सो इफ़ यू कंपेयर इट टू ए ह्यूमन बीइंग, कार में 2 मेन पार्ट्स हैं। जैसे आपने बोला, एक होता है इंजन। इंजन इज़ लाइक द हार्ट ऑफ द कार। वो पूरी कार को जैसे हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और हवा देता है पूरे इंसान को, वैसे ही इंजन फ्यूल्स द कार। इंजन में फ्यूल जाता है और उससे पूरी गाड़ी आगे बढ़ती है। सिमिलरली ट्रांसमिशन होता है, उससे ये पावर को व्हील्स में ट्रांसलेट होता है। तो ट्रांसमिशन से पता है कितना तेज़ चलना है, गियर कब बदलना है, ये सब। तो ये दोनों चीज़ें ईवी में काफ़ी अलग हैं। तो हार्ट ऑफ ए ईवी फॉर एग्जांपल इज द इलेक्ट्रिक मोटर, एंड हार्ट ऑफ ए नॉर्मल आइस कार इज द आइस इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन आप ऐसा समझ लीजिए कि कंबस्शन मीन्स आग लगना। तो एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर वैक्यूम सिलेंडर होता है, एयर टाइट सिलेंडर। उसके अंदर कोई भी हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल जाता है, या जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, वो सिलेंडर के अंदर जाता है। और फिर उसको प्रेशर के अंदर जब उसमें कंबस्शन होता है, तो उस प्रेशर से एक पिस्टन मूव होता है। तो पिस्टन का जो बैक एंड फोर्थ लीनियर मोशन होता है, उसको एक क्रैंक और शाफ्ट के थ्रू रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके पहिया आगे बढ़ता है। दिस इज हाउ ए आइस इंजन वर्क्स, राइट? बट ईवी इज़ वेरी डिफरेंट। ईवी में कोई कंबस्टन नहीं होता, कोई फ्यूल नहीं होता। ईवी इज सिमिलर टू अ फैन इन योर हाउस। एक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो बिजली से चलती है और वो रोटरी मोशन ही प्रोड्यूस करती है। मोटर को हम व्हील के पास लगाते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर से पहिया आगे बढ़ता है। तो वेरी सिंपल, इट हैज़ लेस मूविंग पार्ट्स एंड इट इज़ मोर एडवांस। लेकिन अभी भी लोगों में कितने डाउट्स हैं कि मतलब इसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है ईवी खरीदने के ऊपर। हाँ, वो शुरू में हर एक नई टेक्निक में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जैसे जैसे स्केल अप हो रहा है, अब ईवी की कॉस्ट और पेट्रोल डीजल कार की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होने लगी है। कंपनीज बैटरीज की लाइफ टाइम वारंटी दे रही हैं, 7-7 साल, 8-8 साल। इसमें जो मेन टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुई है वो बैटरी में हुई है। अब जो बैटरीज होती हैं वो बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, वो चार्ज रिटेन भी ज़्यादा करती हैं और कम से कम 7-8 साल चलती हैं। तो इसलिए जो मेन कंपोनेंट इसमें ख़राब होने का होता है वो बैटरी होता है। और अब बैटरी जब 8 साल 10 साल बैटरी चलती है, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी भी आजकल काफ़ी चलती है, तो रीसेल वीसेल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। और आपको क्या लगता है कि इंडिया कब तक हम मतलब उस लेवल पर आएंगे जब जब हम रोड्स पे ईवी कार्स ज़्यादा देखेंगे? स्टिल हम रोड्स पे पेट्रोल या डीजल कार्स ज़्यादा देखते हैं, लोग इतना ईवी प्रेफर नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कौन से टाइम पे इंडिया वहाँ पे रीच करेगा? अब इंडिया में थोड़ा लेट आया था ईवी का रिवॉल्यूशन। जैसे अब चाइना में ऑलरेडी ईवी काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में भी इन दी सिटीज़, इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, यू विल सी अ लॉट ऑफ ईवी कार्स। बट आई वुड से कि चाइना और यूएस जो लीडर हैं इस फील्ड में, हम उनसे करीब 10 एक साल पीछे हैं। तो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स प्रॉब्ली वी विल सी अ लॉट मोर ईवीज। और ये 10 साल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप सोचो कि जो पहली आईस की कार आई थी वो अर्ली 1900 में आई थी, 1903।
तो करीब 200 साल लग गए हैं और पेट्रोल डीजल कार्स को यहाँ पहुँचने में। तो ईवी भी इट इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। आई थिंक यू विल सी मोर ईवी कार्स देन पेट्रोल कार्स एटलीस्ट इन सिटीज़। और फिर इन पेट्रोल और डीजल कार्स का क्या होगा अगर हम मतलब ईवी कार्स ही देखेंगे तो इन कार्स का क्या होगा? नहीं, इनकी लाइफ होती है, अब जैसे डीजल कार्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं। इंजन की लाइफ होती है, मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वैसे भी 10-12 साल के बाद एक आइस इंजन कार का लाइफ ख़त्म हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाती है। तो पहले तो ये होगा कि सिटीज़ में सारी ईवी कार आएंगी, और सिटी से जो पेट्रोल और डीजल कार्स हैं वो इट विल गो टुवर्ड्स स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस। बट आई थिंक इन नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑल ऑफ दैट विल इवेंचुअली गो अवे। सो फ्यूचर इज द ईवी। फ्यूचर शुड बी 100% ईवी, यस। ओके, नाइस। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हम्म। ईवी सेक्टर्स में है, आई बिलीव सबसे ज़्यादा ये चार्जिंग स्टेशंस हैं, राइट? हम्म। कि लोग चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे। अगर ईवी ही कैप्चर कर लेगा, जैसे आज पेट्रोल पंप्स हैं, तो कल को हम फ्यूचर में देखेंगे कि जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशंस होंगे। हाँ, ईवी जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। तो बिकॉज़ इसकी जैसे अब ट्रांसमिशन का मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ द कार। वो ड्राइव करता है कितनी तेज़ होगी, कितनी स्लो होगी। तो जो आइस इंजन में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें 4, 5, 6, 7, 8 गियर होते हैं। उनको आप मैनुअली या ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, और आप पहले फर्स्ट गियर में ही चलाते हो, फिर स्पीड बढ़ानी है तो सेकंड गियर में जाते हो, ग्रेजुअली स्पीड अप करते हो। बट ईवी कार्स में मोटर है, मोटर कैन स्टार्ट, जैसे फ़ैन है, आपका फ़ैन आप 5 की स्पीड में भी सीधे चला सकते हो। तो उसमें गियर वगैरह नहीं होते हैं, एक सिंगल गियर होता है, और सिंगल गियर से ही आप मोटर जनरेट पावर जनरेट करती है और व्हील घूमता है। तो उसमें क्लच भी नहीं है, उसकी ट्रांसमिशन भी बहुत सिंपल है। उसमें इतना मेंटेनेंस, ऑयल वगैरह किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो सर्विस एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ईवी में बहुत कम होगी, और एज ए बाय प्रोडक्ट उसकी इंडस्ट्री भी बहुत कम होगी। तो जगह जगह जैसे आपको वर्कशॉप दिखते हैं वैसा नहीं होगा। बेसिकली जब टेस्ला वाज द फर्स्ट कमर्शियल ईवी दैट वाज लॉन्च, तो जब टेस्ला लॉन्च हुई थी तो लोगों ने बोला था ये कार नहीं है, ये कंप्यूटर है जिस जो चलता है। हम्म। It is a computer that moves. Similarly, all EVs are going to be like that. So all the service maintenance industries will actually go away. You will have a lot of charging stations all over the country. Plus इसमें प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर का बहुत रोल होगा। तो जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वगैरह आएंगे आपको रिमोटली कार पे आ जाएंगे। सो इट विल बी अ मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री देन इट इज़ टुडे। टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एआई। सो बाकी जो सर्विस मेंटेनेंस की इंडस्ट्री बहुत कम होगी। चार्जिंग स्टेशंस लगाने की अपॉर्चुनिटी है, जैसे जगह जगह पेट्रोल पंप है वैसे जगह जगह चार्जिंग स्टेशन होंगे। चार्जिंग स्टेशन आप घर में भी लगा सकोगे। चार्जिंग स्टेशन और बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रही है। सो देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट इन बिजनेस, या तो ईवी की डीलरशिप लें, या फिर चार्जिंग स्टेशन में इन्वॉल्व हों, या फिर चार्जिंग के पूरे इकोसिस्टम में कहीं भी प्लग इन हो। तो बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। बैटरी में जो रेयर मिनरल्स लगते हैं उसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हो। तो सारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज होगी इसमें। इसमें कंपोनेंट्स भी इतने नहीं लगेंगे। और ईवी फ्लीट का बिजनेस आपको क्या लगता है वो भी ग्रो करेगा? हाँ, जो भी कमर्शियल फ्लीट है, अब देखिए इंडिया में ऐसा हुआ है बिकॉज वी आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। तो इंडिया में कमर्शियल अडॉप्शन ऑफ ईवीज इज़ हायर। तो आप देखें जो टैक्सी हैं, जो छोटी ऑटोज़ वगैरह हैं, वो सारे टू व्हीलर्स हैं, वो सारे ऑलरेडी ईवी हो गए हैं, राइट? ऐसे ही बड़ी फ्लीट भी सारी ईवी होंगे, बड़े बड़े ट्रक्स भी ईवी पे चलेंगे। Even flights, aeroplanes will also be electric powered in the time to अच्छा, come, ओके। right? So this whole industry will shift from a gasoline, petrol-based, petrochemical-based industry to a electric power-based industry. Electric generation India में solar से बहुत होने वाली है। So solar will be a big industry. लोग अपने घरों पे पैनल लगा सकते हैं, वो ग्रिड को वापस इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं। So the whole sector will actually transform to a more electric, more solar, more technology-driven sector. एंड आई बिलीव कि इन सब में एक बैटरी रिसाइकलिंग का बिजनेस भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब लाइक आई सेड कि बैटरी में बहुत सारे रेयर मिनरल्स लगते हैं। लिथियम। लिथियम है, देयर आर अदर रेयर मिनरल्स व्हिच आर वास्टली अवेलेबल एक्चुअली इन चाइना। वी हैव सम ऑफ इट इन राजस्थान। तो उनको रिसाइकिल करने का, उनको एक्सट्रैक्ट करने का, बैटरीज की लाइफ को रिचार्ज करने का। अब जैसे आप ऐसे सोचो कि मोबाइल का सेकेंडरी मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में। जब आप एक मोबाइल बेच देते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन होती है, बैटरी होती है, ऑल ऑफ दैट गेट्स रीयूज। सेम विल हैपन विद ईवीज। repurposing the batteries, repurposing the various parts of EVs will be a big business. अच्छा, अगर कोई बिगनर और उसको ईवी सेक्टर में एंटर करना हो बिजनेस में, तो मतलब व्हाट यू थिंक कि इन चारों में से चार्जिंग स्टेशंस, ईवी फ्लीट,
बैटरी रिसाइकलिंग, आई बिलीव बैटरी रिसाइकलिंग ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला है। कौन सा बिजनेस एक बिगनर के लिए अच्छा हो सकता है? आई थिंक सबसे छोटे स्केल पे शुरू करने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो चार्जिंग स्टेशन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अनलाइक ए पेट्रोल पंप जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जिसको लगाने में बहुत कैपेक्स चाहिए और जिसकी अलॉटमेंट बहुत ही रेगुलेटेड है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस कैन रन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका अलग अलग टाइप के चार्जर्स आते हैं, एसी चार्जर, डीसी चार्जर, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर्स, ऑल ऑफ देम कॉस्ट डिफरेंटली। एक्चुअली ईवी को आप अपने घर के 3 पॉइंट प्लग से भी चार्ज कर सकते हो, राइट? So charging station, depending on the capex that you want to put in, you can set up different types of charging stations. That is a good business. It is similar to petrol pump, but government doesn't have too much control on it. They don't want to control because electricity is available. So anybody can buy a charging station. कुछ licensing होता है, but it is easier to set up a charging station for EV. ओके। और जॉब्स की अगर बात करें, हम ऑलरेडी सुनते हैं कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, बट एज यू सेड कि इसमें एआई का काफ़ी रोल होगा, तो इसमें जॉब्स क्रिएट होंगी भी ईवी सेक्टर्स में। हाँ, ईवी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी और अलग टाइप की जॉब्स क्रिएट होंगी। इट विल बी स्लाइटली हायर इन, जिसमें टेक्नोलॉजी की, टेक्निकल की, डायग्नोसिस की, इन सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो मैकेनिकल जॉब्स तो रहेंगी, क्योंकि देखिए कार का इंजन और ट्रांसमिशन तो चेंज हो गया, बट बाकी पार्ट्स जो कार के हैं, व्हील है, सीट्स है, एक्सेसरीज हैं, सारी सस्पेंशन है, all of that remains unchanged. So all of that industry will stay, but I think the main focus will be on technology. और ये टेक्नोलॉजी का काम काफ़ी रिमोट भी होगा, so they will have big centers where the software will be developed that can be managed, and then small industries that are supporting the accessories of a car, that will stay the way it is. But काफ़ी चेंज आएगा पैटर्न का जॉब में, क्योंकि इसमें इंजन में इतनी ट्यूनिंग वगैरह का ज़रूरत ही नहीं है जितना आजकल वर्कशॉप में होता है। बट चार्जिंग ऐप का भी हो सकता है, राइट? कि चार्जिंग ऐप्स क्रिएट करो और उस हिसाब से चार्जिंग को, अगर चार्जिंग स्टेशंस पे किसी को बुकिंग करना हो तो वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, आजकल पूरा जैसे अब तो जैसे महिंद्रा है, उन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशंस भी डाले हुए हैं चार्ज इनके नाम से, उनकी चार्जिंग ऐप भी अपनी है। सो यू कैन गो टू देयर ऐप, यू कैन फिगर आउट वेयर इज़ योर नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, इट विल लेट यू पे थ्रू दैट ऐप। तो बहुत सारी कंपनीज पूरा इकोसिस्टम बना रही हैं। देयर आर कंपनीज विच आर ओनली डूइंग चार्जिंग स्टेशंस, बट नॉर्मली जो ऐप है वो या तो मैन्युफैक्चरर की होगी या फिर चार्जिंग स्टेशन की होगी। Yeah, so app में there will be like maybe 8 to 10 players eventually, but app and charging stations will work together. और डेटा एनालिटिक्स का इसमें क्या रोल हो सकता है कि ये जैसे पूरा गेम ही डेटा एनालिटिक्स का है अनिशा। ये सो इफ़ यू, जैसे मैंने पहले बोला कि टेस्ला इज़ द लीडिंग ईवी कंपनी, एंड दे स्टार्टेड आउट बाय नॉट फोकसिंग ऑन ऑटोमोबाइल, बट दे स्टार्टेड आउट ऑन कलेक्टिंग द डेटा। तो क्योंकि उनकी इतनी सारी कार्स बिक चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके पास इतना सारा डेटा है, उस सारे डेटा को इकट्ठा करके उन्होंने उनका जो फुल सेल्फ ड्राइव सॉफ्टवेयर है, अब वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बेच रहे हैं, वो कार बेच ही नहीं रहे, दे आर सेलिंग ए सब्सक्रिप्शन टू देयर सॉफ्टवेयर, राइट? सो दैट इज़ वेयर एवरीथिंग विल गो। सो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, machine learning, AI, all of this will be at the heart of AI industry, and it is going to be a huge industry. So AI में use case बहुत important होता है। AI is a general term, तो use case in auto industries in EV will be huge, and people who are now getting into the industry should focus on AI and auto together. अच्छा, चार्जिंग स्टेशंस में क्या डिफरेंस है? तो अभी मेनली दो टाइप के चार्जिंग स्टेशन होते हैं। जो कार की मोटर है वो हमेशा डीसी मोटर होती है, विच इज़ अ डायरेक्ट करंट मोटर। तो जैसे मैंने बोला था लीनियर मोशन पिस्टन का होता है आगे पीछे का, ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और उसमें मैग्नेट ड्यू टू डायरेक्ट करंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होता रहता है, इसलिए वो मोशन बैक एंड फोर्थ है, जिससे रोटरी होता है। तो जो हमारी नॉर्मल घर में पावर आती है वो एसी की आती है, जो नॉर्मल ग्रिड से DHVBN से या जो भी आपका सप्लायर है उसकी पावर हमेशा एसी आती है। तो एसी चार्जिंग भी होती है। एसी चार्जिंग थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इवेंचुअली इट हैज़ टू गेट कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो एसी चार्जर आते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन उसको चार्ज करने में टाइम लगता है 4 से 8 घंटे के आसपास। तो वो उनके लिए सही है जिनके घर में चार्जर है, वो रात में कार लगा के सो सकते हैं, स्लो चार्जिंग हो जाती है। जो फास्ट चार्जिंग होती है वो डीसी से होती है। जो कमर्शियल चार्जर्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं,
लेकिन जो अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स होते हैं वो 20 मिनट में 80% तक कार को चार्ज कर सकते हैं। जो थोड़े स्मॉल पावर के डीसी चार्जर्स होते हैं वो करीब 40 मिनट से 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो डीसी चार्जर्स आर कॉल्ड फास्ट चार्जर्स। इंडिया के बाहर सारे चार्जर्स डीसी के ही हैं और कार कंपनीज खुद ही लगाती हैं। तो अलग अलग टाइप के चार्जर्स आते हैं, एसी और डीसी। इंडिया में ज़्यादातर एसी चार्जर्स यूज़ होते हैं क्योंकि इट इज़ लेस कॉस्टली टू चार्ज योर कार्स ऑन एसी, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम। डीसी चार्जिंग में टाटा ग्रुप और रिलायंस ये अच्छे प्लेयर्स हैं, फ्यूचर में ये अपने चार्जिंग स्टेशंस ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। हाँ, टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा जैसे मैंने बोला ऑलरेडी है। ये सारा मॉडल यूएस का कॉपी कर रहे हैं। टेस्ला वाज द फर्स्ट कंपनी दैट स्टार्टेड फास्ट चार्जिंग स्टेशंस। सो व्हेन यू बाय अ कार, इन द ऐप इटसेल्फ इट विल टेल यू वेयर द फास्ट चार्जर्स आर। सेम थिंग विल हैपन इन इंडिया, बट इंडिया इतना बड़ा और इतना डाइवर्स मार्केट है कि इसमें देयर इज़ रूम फॉर इनफ प्लेयर्स। बड़े ग्रुप्स टाटास भी आएंगे, रिलायंस भी आएगा, लेकिन छोटी कंपनीज भी चलती रहेंगी। इंडिया इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। यहाँ पे एक 2 करोड़ की कार भी बिकती है और 5 लाख की कार भी बिकती है। ईवी में भी ऐसे ही होगा। बट आपको नहीं लगता कि कार्स में सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए होगा, स्कूटर्स और बाइक्स इनमें छोटे प्लेयर्स ज़्यादा होंगे? हाँ, मतलब कार की, क्योंकि एज आई सेड कि इंजन और ट्रांसमिशन तो चेंज है लेकिन बाकी कार सेम है। तो कार फैक्ट्री ओनली बिग प्लेयर्स कैन सेटअप। तो कार बनाना बड़ी कंपनीज का काम ही रहेगा। और टू व्हीलर्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि उसमें सेम कार्बोरेटर वगैरह नहीं है, इंजन नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी टू असेंबल एंड मेक अ टू व्हीलर। तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी टू व्हीलर्स बनाएंगी। बट जो चार्जिंग का काम है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बिग, मीडियम, ऑल साइज ऑफ प्लेयर्स विल कम इन। ओके, तो मतलब फ्यूचर में हम देखेंगे कि काफ़ी लोग इस बिजनेस की तरफ जाएंगे ईवी के। हाँ, जिनको ऑटो इंडस्ट्री में ही रहना है, दे विल नॉट हैव अ चॉइस बट शिफ्ट टू ईवी, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ही चेंज हो रही है। ओके, और अगर चार्जिंग स्टेशंस की हमने कहा कि इसमें काफ़ी अच्छी बिजनेस ग्रोथ है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए? देखिए, जो होम चार्जिंग अगर आपको अपनी कार करनी है, नहीं नहीं, वो फॉर तो फॉर कमर्शियल पचास पर्पस, साठ हज़ार अगर रुपये में आता है। एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस में क्योंकि आपको 3-4 चार्जर कम से कम लगाने चाहिए। और उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, बैकअप चाहिए, एक एक पार्किंग स्पॉट चाहिए कवर्ड। तो चार्जिंग कंपनीज 15 लाख के आसपास फ्रेंचाइज बेचती हैं। तो 15 लाख में आप अपना ईवी चार्जिंग सेशन लगा सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, आपको एक जगह चाहिए जहाँ 3-4 गाड़ी खड़ी हो सकें, और ये कमर्शियल बिजनेस है तो जो भी बिजनेस करने के लाइसेंसेज हैं वो चाहिए। बट आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 20-1 लाख रुपए में आदमी अपना चार्जिंग स्टेशन शुरू कर सकता है। और फ्यूचर में जब ईवीज का है तो ऑब्वियसली ये बिजनेस भी फ्यूचर में ग्रो होगा। अगर अभी नियर फ्यूचर में अगर ये रिटर्न्स नहीं दे सकता तो एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम्स ये वाला बिजनेस अच्छे रिटर्न देगा। नहीं, ये अभी भी अच्छा रिटर्न देगा। ये अभी भी अच्छा नंबर ऑफ रिटर्न। ईवी कार्स नाउ हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। नोबडी इज लूजिंग मनी ऑन ईवीज। चाहे आपका चार्जिंग स्टेशन है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप उसकी एक्सेसरीज में हो, ईवीज एटलीस्ट इन मेट्रोज हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड वेयर पीपल आर थिंकिंग इट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। एनीबडी हु पुट्स इन्वेस्टमेंट इन ए रेपुटेबल, reliable technology will make money in EV. ओके, तो मतलब फ्यूचर में हमारे पास बिजनेस में भी ईवी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब में भी हैं, एंड एज यू सेड दैट फ्यूचर इज द ईवी, राइट? Future is EV, correct. ओके, थैंक्स Thank थैंक्स you, Anisha. मनीष फॉर Pleasure. जॉइनिंग अस टुडे। Thank you. थैंक यू।